सुंदर और पारंपरिक कहानी सुनाई है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे सच्चे मन और विश्वास से किया गया व्रत फल देता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। भाइयों की वो बहुत प्यारी बहन थी और सब साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई। उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आजा बहन, तू भी खा ले। उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तब वो अपनी भाभियों से बोली, चलो चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। उसकी भाभियां बोली, तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। भाइयों के कहने पर उसने चांद को अर्घ दिया और खाने बैठ गई। पहले टुकड़े में बाल निकला, दूसरे टुकड़े में छींक आई, तीसरे टुकड़े में राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। मां ने लड़की के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया गया। मां ने लड़की को एक चांदी का सिक्का दिया और कहा, इसे अपने पल्लू में बांध ले और रास्ते में सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और अपने पल्ले को गांठ लगा लेना। वो रास्ते में जिसे भी मिली उसके पैर पड़ती गई, पर किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वो ससुराल आई तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके पैर पड़ी तो उसने कहा, सिली हो, सपूती हो और 7 बेटों की मां हो, मेरे भाई का सुख देखो। उसने ननद को सोने का सिक्का दिया और पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वो अंदर आई तो देखा कि उसका पति अचेत पड़ा है। अब उसे लेकर वो एक कोठरी में पड़ी रही और 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास दासी के हाथ उनकी बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई और चूड़ियां पहनी। वो सब देख रही थी। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। वो बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने पर उसने व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई, बोली, करवा ले भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। ये सुनकर वो बोली, करवे वाली, मुझको भी करवा दे जा। वो कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी आई, फिर तीसरी आई। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर देना। जब वो खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वो तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवे मांग लेना। तब वो तुझे करवे देकर जाएगी, फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा ही नहीं और कांटा निकाल दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जाएगी। तो करवे वाली बोली, तूने मुझे ठग लिया, यह क्या कर दिया? उसने उसे करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर उसने व्रत की तैयारी की। व्रत रखा तो राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, बहुत सोया हूं। वो बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए मुझे आपकी सेवा करते करते। चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से करना। उसने चौथ माता की कहानी सुनी। अब दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी दासी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सास से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है और तेरी बहू चौपड़ पासा खेल रही है। इतनी सुनकर सास उन्हें देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए। सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सास को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। हे चौथ माता, जैसा राजा के बेटे को जीवन दान दिया है वैसा सबको देना। कहते सुनते समय कटोरी में चावल डाले। चांद को रात को अर्घ देते समय 7 बार ऐसे बोले, चंदा ए, चंद्रावली ए, चंदा आया द्वार में। उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी तेरी बाट में। काहे का तेरा कांडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कांडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल। आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए, चंद्रावली ए, चंदा आया द्वार में। इस तरह बहनें अपना करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी और भी कहानियां सुनना पसंद करेंगे?